ओम प्रणाम। घर की योग कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 21 मई 2021 प्रातःकालीन बेला में स्वस्थ रहने के लिए, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आइए हम अभ्यास करेंगे यौगिक क्रियाओं का, आसनों का, प्राणायाम का, ध्यान का। और इसी क्रम में शुरू करेंगे हम प्रभु के निज नाम प्रणव ध्वनि ओम ध्वनि के साथ। मेरुदंड बिल्कुल सीधी, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में धरती पर कुछ बिछा कर बैठेंगे। दरी, कंबल, चटाई, मैट, लेकिन सीधे धरती पर बैठकर अभ्यास नहीं करें। कमर हमेशा आपकी सीधी रहेगी, आंखें कोमलता से बंद। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, किसी भी एक मुद्रा में अपने आप को मेरुदंड को सीधा रखते हुए बैठेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शांति शांति ओम। और अभ्यास क्रम में प्रारंभ करेंगे हम प्राणायाम के साथ। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका संस्कृत का शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ है धौंकनी। तो जिस प्रकार लोहार धौंकनी में हवा को भरकर संतुलित रूप से इस प्रकार नीचे की ओर छोड़ता है कि नीचे रखे हुए कोयलों में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार हमें भी लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरना है और लंबा गहरा श्वास बाहर की ओर निकालना है, ताकि हमारे शरीर के भीतर की संजीवनी शक्ति अर्थात हमारे शरीर के भीतर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जा सके। जितना समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगा रहे हैं, उतना समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगाना है।
शीघ्रता के साथ, तीव्रता के साथ श्वासों को बाहर की ओर नहीं छोड़ेंगे। आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, जो भी कार्य हम करें प्रसन्न होकर करें, आफत समझकर, दुखी होकर नहीं करें, क्योंकि हम खुशी खुशी जिस कार्य को ग्रहण करेंगे, उसे करेंगे, तो हमें उसका जो लाभ है उसी अनुरूप मिलेगा। तो श्वासों के साथ पूरा गहरा भीतर की ओर उतर जाइए। जिन्हें नज़ला, जुकाम, साइनस, खांसी आदि की शिकायत है, उनके लिए बहुत उपयोगी भस्त्रिका। नियमित अभ्यास श्वास एलर्जी से मुक्ति दिलाता है, साथ ही स्मरण शक्ति आपकी तीव्र हो जाती है, एकाग्रता आपकी बढ़ जाती है। परमात्मा का चिंतन करो। परमात्मा तो परम सत्य है और हम सब उसी परमात्मा के बनाए हुए, उसी की अभिव्यक्ति है ये सारा अस्तित्व, ये पिंड, ये ब्रह्मांड, उसी की रचना है हम सब। वही कर्ता, वही नियंता, वही सबका आश्रय दाता, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान। कपालभाति करो, रुकना नहीं किसी को, और भजन सुनो कानों से। इसमें जो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए, श्वासों को भीतर की ओर भरते हुए मन ही मन ओम का मनन व चिंतन करें। इसी प्रकार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए मन ही मन ओम का मनन व चिंतन करें। ओम के साथ लयबद्ध होते हुए जब हम अभ्यास करते हैं तो मन की एकाग्रता तो बढ़ती है, मन हमारा बिल्कुल शांत हो जाता है। गहरा श्वास भरते हुए अधिकतम ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों में भरने का प्रयास, लंग्स के एक एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का प्रयास करते हुए पूरे शरीर में नया आनंद, स्फूर्ति, उमंग को जागृत होने दें। बोल है उनका विचार करो मस्तिष्क से, वैसे भाव रखो हृदय में, तब देखो ध्यान होगा। ये भजन से भी ध्यान होता है। कहते हैं ना भाई भजन कर, ये भजन से ध्यान होता है अपने आप। वैसे ही जीना, इसको ज्ञान और पुरुषार्थ कहते हैं। ऐसा नहीं कि जानते तो कुछ, करते कुछ। जानने और जीने में भेद ना रहे, निरंतरता से करो और एक एक, मैंने कहा, शब्द को
भजन के, कीर्तन के एक विश्राम। अगला अभ्यास कपालभाति। श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर जाएगा। नियंत्रण के साथ कंट्रोल वे में श्वास को बाहर की ओर छोड़ें। सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया आप कर रहे हैं, कभी तेज हो रहा है, कभी धीरे हो रहा है, कभी लंबा जा रहा है, कभी धीमा जा रहा है। आप सामान्य श्वास प्रश्वास की क्रिया में इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन प्राणायाम का अभ्यास कंट्रोल्ड है। कितनी देर में श्वास लेना है, कितनी देर में श्वास छोड़ना है, कितना बार बार श्वास को छोड़ना है, कब हमें श्वास को रोकना है, यह सारा खेल, यह सारा नियंत्रण, कंट्रोल पूरा श्वासों पर ब्रीदिंग साइंस है प्राणायाम। तो इसी प्रकार नियंत्रण के साथ श्वास को बाहर की ओर छोड़ना कपालभाति है। कपालभाति प्राणायाम चेहरे पर ओज की प्राप्ति, चेहरे पर नूर की प्राप्ति, कांति की प्राप्ति, अर्थात आभामंडल आपका विकसित होने लग जाता है। पूरा ध्यान भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। इसके शेरों की दुनिया में इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है। भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ वीरों वाली है। शेरगढ़ की बात शेर था एक दीवाना, सुनो इतिहास पुराना। खाक मेवाड़ की ढानी, कहे उसको महाराना। न उसने शीश झुकाया, न वो बंधन में आया। वीर धरती पर सोया, हाथ पर खाना खाया। घास की रोटी खाकर बेशक उम्र बिताली है। भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। वीरों वाली है। 10 से 100 बार, आज 10 बारी बहुत है। खड़े हो जाओ। और ये अब जो आपको कपालभाति प्राणायाम शरीर के मध्य भाग में स्थित अंगों को आरोग्य प्रदान करता है। लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, प्रोस्टेट, गर्भाशय, आमाशय, इन सभी को एक्टिवेट करता है, इन सभी की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। नियमित रूप से कपालभाति का अभ्यास न केवल डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, उदर संबंधी रोग जिन्हें गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत है, उनके लिए रामबाण का कार्य करता है। तो नियमित रूप से पूरे ध्यान के साथ श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए प्रार्थना के साथ अभ्यास करेंगे।
अमर था शेर दीवाना, काकोरी कांड कराना, मौत को भी हड़काता, राम प्रसाद स्मिथ कहा था, किया संध्या वो हवन भी ठीक फांसी से पहले, धर्म और देश की खातिर सरफरोशी तमन्ना ले। अमर शहीदों की ज्योति को और निखारी है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ वीरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। बस ज्यादा मत करना, कर चुके 2-3 बार आज आप कर। शेर एक वेदों वाला, विश्व में किया उजाला, भोग पाखंड मिटाया, वेदों का तोड़ा ताला, ऋषि ने जान गंवाए, हमने विष दिया पिलाए, देश का दीप बुझाया, अंधेरा चौदिस छाई। ऋषि दयानंद की तो देखो शान निराली है, भारत माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। तो 12 दंड और 8 बैठा, तो 12 यौगिक जॉगिंग के अभ्यास, 12 विश्राम। कपालभाति के बाद अगला अभ्यास हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ, महाबंध के साथ। लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरेंगे, श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोक देंगे, यथाशक्ति रोकते हुए मूल बंद लगाएं, उड्डयन बंद लगाएं, जलंधर बंद लगाएं। मूल बंद अपने गुदा द्वार को एनस को ऊपर की ओर खींचकर टाइट करके रखें। उड्डयन बंद में पेट को जितना अंदर की ओर दबा सकते हैं, जितना अंदर की ओर कर सकते हैं उतना अंदर की ओर कीजिए। जलंधर बंद में ठुड्डी को कंठकुप से लगाते हुए श्वास को भीतर की ओर रोक कर रखना है, यथाशक्ति रुकते हुए अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। इस सावधानी के साथ कि जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम है या जिन्हें हृदय संबंधी परेशानी है, वे लोग श्वास को रोकने वाला कोई भी अभ्यास नहीं करेंगे। तो शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक यह बाह्य प्राणायाम। मूल बंद का अभ्यास आपके शरीर में वायु को संतुलित रखता है। उड्डयन बंद का अभ्यास शरीर में पित्त को संतुलित रखता है और जलंधर बंद का अभ्यास शरीर में कफ को नियंत्रित रखता है। और जब इन त्रिदोष में बैलेंस बना रहता है, इन त्रिदोष में संतुलन बना रहता है, तो शरीर आपका रोगग्रस्त नहीं हो पाता। यही आयुर्वेद का मूल मंत्र भी है। तो आइए 3 बार हम अभ्यास करेंगे बाह्य प्राणायाम। जितनी देर श्वास को आप रोक सकते हैं उतनी देर रोकते हुए जलंधर बंद की स्थिति में रहना है। फिर श्वास को भरते हुए जलंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद को खोल देना है। एक और सावधानी आप रखिएगा, जिनकी गर्दन में दर्द है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वे लोग जलंधर बंद नहीं लगाएंगे। 2 बार और हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं।
विश्राम। बाह्य प्राणायाम के बाद अगला अभ्यास अग्निसार की क्रिया। अग्निसार मुद्राओं का अंग है और एक प्रकार की मुद्रा है, लेकिन कपालभाति और बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार का अभ्यास करने से पेट आपका संतुलित रहता है। पेट का मोटापा कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। विधि वही है, लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास को बाहर की ओर निकालकर रोक देंगे और अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकते पेट को आगे पीछे हिलाना है। पेट को वाइब्रेट करना है, हिला देना है, मंथन कर देना है पेट का, ताकि पेट में स्थित मोटापा तो कम ही हो, फैट तो कम ही हो पेट का, साथ ही अंदर की तरफ जो है वो कब्ज की जिन्हें शिकायत रहती है उनके लिए उपयोगी रहता है। बार बार हम जब पेट हिलाते हैं तो पेट की आमाशय की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। विश्राम। अगला अभ्यास उज्जाई प्राणायाम। थायराइड ग्लैंड को सक्रिय बनाने के लिए बहुत उपयोगी, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो हमारे यहाँ पर स्थित है यह बॉडी को कंट्रोल करता है और इसमें डिस्टरबेंस होने से या इसकी क्रियाशीलता में कमी होने से शरीर में या तो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। शरीर की इम्यूनिटी पावर आपकी घटने लगती है। तो और श्वसन नलिका में अवरोध की वजह से जिन्हें खर्राटे आते हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है उज्जाई प्राणायाम। करने की विधि है, गले की नस नाड़ियों को आप संकुचित कीजिए और श्वास को भीतर की ओर गहरा भरें। ऐसी स्थिति में जब संकुचित करते हैं तो हिचकी या खर्राटे की ध्वनि आती है। इसी को लंबा खींचते हुए श्वास को भीतर की ओर भरना है और जलंधर बंद की स्थिति में अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार रोकेंगे और चेहरे को सामने की ओर करते हुए राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, अर्थात लेफ्ट से एक्सेल करना है, लेफ्ट से बाई दिशा से श्वास को बाहर की ओर निकालना है। और आइए पैरों की सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को खोल लेंगे, पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर और दाएं बाएं हिलाएं। सूक्ष्म क्रियाएं पैरों में
ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी। साथ ही मांसपेशियों को, छोटे छोटे जो जॉइंट्स हैं पैरों के, इनको मजबूती प्रदान करती है यह सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। पैरों को मिला के केवल अंगुलियों को, केवल पंजे की अंगुलियों को आगे पीछे हिलाएंगे। पंजे को पूरा सामने की ओर खींचें, शरीर की तरफ खींचें। पाँच 6 बार अभ्यास करें। क्लॉकवाइज दिशा में पंजों को गोलाकार घुमाएं। घुटनों को उठाते हुए पिंडलियों को धरती से लगाएं। और आइए, घुटनों के जॉइंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है आजकल महिलाओं को और छोटे छोटे बच्चों में भी आजकल घुटने की प्रॉब्लम चालू हो गई है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होने लग गया है। तो घुटने की कपाली को नीचे की तरफ दबाएं। श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ करेंगे। श्वास को भीतर की ओर भरें और घुटने की कपाली को नीचे की तरफ प्रेस कीजिए, दबाइए। 10 सेकंड तक रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ दीजिए। श्वास को बाहर निकालिए और घुटने की कपाली को ढीला छोड़ दीजिए। फिर से अभ्यास करेंगे। श्वास को भरते हुए नीचे दबाएं। फिर 10 तक काउंट कर लीजिए। 10 सेकंड रोकिए। आप समय के साथ देखिएगा धीरे धीरे यहाँ पे आप इनकी मजबूती बढ़ जाएगी घुटनों की। फिर दबाइए, ढीला छोड़िए, फिर दबाइए, ढीला छोड़िए। और आइए, घुटनों के लिए कुछ और एक्सरसाइज हम करते हैं। दोनों हाथों का ग्रिप घुटने के नीचे लगाएंगे। इसको कस के पकड़, यह ढीला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारी ये जो एक्टिविटी है वो इस पोजीशन के लिए हो रही है, इसको मजबूत प्रदान करने के लिए। और एक और मैं ध्यान में लाना चाहूँगी बिंदु कि घुटने के लिए हम नॉर्मली घुटने की एक्सरसाइज करते हैं, इस पैर को पूरा लाते हैं, लेकिन इसकी मजबूती के लिए आपकी ये हैमस्ट्रिंग मसल जो है, थाइस के नीचे का, जंघों के नीचे वाले जो मांसपेशियाँ हैं, इसको बहुत मजबूत बनाना पड़ता है, क्योंकि इसकी मजबूती पे ये निर्भर करता है। तो लगाइए, ग्रिप बना लीजिए और पैर को ऊपर ले जाएं, नीचे की ओर लाते हुए पंजे को धरती से स्पर्श करना है। अप डाउन, अप डाउन। दर्द आपके कितना भी हो रहा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर दर्द है जब तो आराम ही करना है, लेकिन एक्सरसाइज प्रतिदिन करनी है। सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं में ये जो अभ्यास है घुटनों के लिए, ये प्रतिदिन करने हैं, क्योंकि जितना आप इसको ढीला छोड़ देंगे उतने इनमें जकड़न आने लग जाएगी। और आप इनकी रोज़ एक्सरसाइज, इनकी रोज़ माइक्रो योगा की एक्सरसाइज करते रहेंगे तो धीरे धीरे इनकी जो लचीलापन है और इनका जो विकार है वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लगेगा। क्लॉकवाइज दिशा में गोल घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं। और अब इस मसल को स्ट्रांग बनाने के लिए सीधा कीजिए पैर को, पंजे को पूरा अपने शरीर की तरफ खींच दीजिए। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, टाइट रखें। पूरा खिंचाव आपकी काफ मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स पे आना चाहिए। ढीला छोड़ें। इसको आप लेट कर भी कर सकते हैं। लेट कर करने में थोड़ा सा खिंचाव ज़्यादा अच्छा आता है। दूसरे पैर से करेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। स्ट्रेच करें, पूरा स्ट्रेच करें, ढीला छोड़ें,
स्ट्रेच करें, ढीला छोड़ें, फिर पूरा खींच दीजिए, ढीला छोड़ें। अगला अभ्यास, दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लिए, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। ये एंकल जॉइंट के लिए। हाफ बटरफ्लाई हिप जॉइंट के लिए। और दाएं और बाएं। दूसरे पैर से क्रिया, पहले पंजे को गोलाकार घुमाएंगे, सीधा विपरीत दोनों तरफ से, हाफ बटरफ्लाई, और फिर दाएं और बाएं। बटरफ्लाई, तल पैरों को मिला लीजिए, मेरुदंड बिल्कुल सीधी, घुटने अप एंड डाउन। सीधे बैठते हुए अगला अभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करेंगे, बाएं से लंबा गहरा श्वास, बाईं नासिका को बंद करते हुए श्वास को बाहर, फिर राइट से वापस श्वास को भीतर भरें और लेफ्ट से वापस श्वास को छोड़ दें। आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए पूरे भाव के साथ लगातार अभ्यास करते रहें। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर में स्थित 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियों के शोधन के लिए बहुत उपयोगी है। तालियों के साथ ये बहुत ही सुंदर चीज है, प्रेरणादायक चीज है। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो, जीवन में
अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। नाक कान गले संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए, मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, मन की चंचलता को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी अभ्यास। तीन बार उद्गीत प्राणायाम। प्रणव ध्यान की स्थिति में पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। आंखों को ढकते हुए आंखों को खोलिए कोमलता से। ओम। और आइए सत्र के अंत में हम अभ्यास करेंगे हास्यासन का। सारे तनाव को दूर करने के लिए मन को प्रसन्नचित्त बनाएं और खुल कर ठहाका लगा के हंसेंगे। एक बार और बिना किसी झिझक के। सत्र को हम विराम देंगे शांति पाठ के साथ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगम शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेव। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम।
बहुत अच्छा लगा है आपसे जुड़ते हुए। प्रतिदिन आप मेरा उत्साहवर्धन करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे घर की योग कक्षा फेसबुक पेज को आप लाइक करें, साथ ही यूट्यूब चैनल पर घर की योग कक्षा के नाम से भी मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।